नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे यहाँ कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वर्तमान जो पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं करती, विश्वास नहीं करती है। धीरे धीरे इस जगह पर पहुँच रही है। बिहार की राजनीति में भी इसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इसी तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। योजनाएं बन रही हैं, रणनीति बन रही है और एक दूसरे को कैसे रास्ता से हटा करके अपने उस जगह पर पहुंचा जाए, इसकी रणनीति काफ़ी समय चलती है और राजनीति में ये होते रहता है। बिहार में भी नीतीश कुमार के करीबी कौन, इस बात को लेकर के चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है। आज से 1 महीना पहले तक या फिर कहा जाए तो 6 महीने पहले तक बहुत कुछ बदला था। बदला ये था कि नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी लेने और अपने आप को फ्री करने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए आरसीपी सिंह को पार्टी का कमान दे दिया था। आरसीपी सिंह काफ़ी एक्शन में थे, एक्टिव थे और इसी बीच में उन्हें एक मौका मिला जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो शामिल हो गए। हालांकि उनका कहना था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के बाद शामिल हुए हैं, लेकिन इस पर जम करके बवेला मच गया। 2 गुट हो गए और ललन सिंह के साथ एक दूसरा गुट जो है वो अलग होकर के आरसीपी सिंह का विरोध करने लगा। इसी बीच में उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हो गई संगठन को मजबूत करने के लिए और पार्टी को एक नया आयाम देने के लिए नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण को साधते हुए उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह के क्रियाकलापों को और सांगठनिक चीजों को लेकर के उंगली उठना शुरू हो गई। 2 मुद्दे थे, एक तो संगठन में उन्होंने जिस तरह के फैसले लिए उस फैसले पर, और दूसरा जो उन्होंने खुद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया जिसके लिए ललन सिंह का नाम था। अब थोड़ा सा पीछे आप चले जाइए। 2019 के चुनाव में ललन सिंह के जीत में बड़ी भूमिका आरसीपी सिंह की रही है, लेकिन ये दोस्ती केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी पावर गेम में टूट गई। आरसीपी सिंह और ललन सिंह एक दूसरे का जिस तरह से सामना सामनी करने से बच रहे थे वो मौका भी आ गया। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने और ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और दोनों का बिहार में जिस तरह से स्वागत हुआ, पहले तो ललन सिंह का स्वागत हुआ अध्यक्ष बनने के बाद, जिस गाजे बाजे और जिस तरह से स्वागत किया गया वो देखने बनता था। अब आरसीपी कैसे पीछे रह जाते। आरसीपी ने भी अपने लोगों के द्वारा जिस तरह का स्वागत हुआ उसको देखा, लेकिन इसके बीच में आरसीपी सिंह के लोगों ने एक गलती कर दी। उन्होंने ललन सिंह का तस्वीर नहीं दिया जो पोस्टर बैनर छापे थे आरसीपी के स्वागत में, और यहां से खेल गड़बड़ाना शुरू हो गया। लेकिन अब उसका अति जो है वो हो चुका है। आरसीपी सिंह को राज्यसभा सदस्य बनने से रोक दिया गया और इसके लिए नीतीश कुमार की रणनीति बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा भीतर खाने में जो चर्चा चल रहा है कि ललन सिंह एंड टीम सहित नीतीश कुमार को इस बात के लिए कन्विंस किया गया है कि अगर आप आरसीपी सिंह को ज़्यादा तरजीह देते हैं तो ऐसी स्थिति में पार्टी के साथ साथ सरकार का भी जाना तय मान के चलिए। लेकिन अब ये सब कुछ हो गया। भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध खराब होने की बात की जा रही थी कि अगर आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजा गया, नीतीश कुमार ने पूरा मैदान छोड़ दिया और इसमें रणनीति ललन सिंह की थी। और ललन सिंह के साथ कई ऐसे नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा सहित बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो पर्दे के पीछे से पूरा एक्ट कर रहे हैं। इन सब के बीच में आरसीपी सिंह जब पटना आए और उनको राज्यसभा नहीं सदस्यता दी गई तो पटना में लंबे समय तक डेरा डालने के बाद दिल्ली गए। दिल्ली से जब पटना आए तो बिल्कुल शांत, न मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे और न कुछ। लेकिन आज 15-20 दिनों के बाद एक बार फिर से आरसीपी सिंह की एंट्री हो गई है और उनकी एंट्री सीधे ललन सिंह के संसदीय क्षेत्र में हुई है। जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके कार्यक्रम के दौरान पार्टी के एक नेत्री हैं, उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में पहुंचे और वहां मीडिया उन्हें घेर लिया। मीडिया के घेरने के बाद उनसे पूछा गया कि अब आगे का क्या प्लान है, आप जदयू में हैं ना। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं जदयू में हूं या नहीं हूं। बाकी सब बातों को जवाब उन्होंने देने से अपने आप को टाल लिया। इसके साथ संगठन की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि संगठन में मैंने कुछ किया है तो आप समझ सकते हैं मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से
आरसीपी सिंह के चेहरे के भाव थे वो साफ बता रहे थे कि आने वाला 2024 का चुनाव जदयू और ललन सिंह के लिए मुश्किल भरा सफर होगा। अब आगे देखना होगा कि आरसीपी सिंह जो धीरे धीरे प्रभाव उधर बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, उसको लेकर के क्या 2024 के चुनाव में या उससे पहले आरसीपी सिंह कोई बड़ा खेल करेंगे। यह तो पक्का है कि आरसीपी सिंह जिस तरीके से और जिस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, कभी पार्टी के शीर्ष रहने वाले व्यक्ति को जिस तरह से हाशिए पर रख दिया गया है, और अक्सर ये होता रहा है जदयू में, लेकिन आरसीपी सिंह उन सबसे अलग हैं। और निश्चित रूप से आरसीपी सिंह ने जो अगर कोई प्लान बनाया है और उसमें उनके साथ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा पूरा समर्थन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उन पर आशीर्वाद है, तो आप समझ के चलिए कि आने वाला समय जदयू और ललन सिंह के लिए बड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि अब सीधे तौर पे मुंगेर संसदीय क्षेत्र में उनका प्रवेश हो चुका है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। आज विधानमंडल की कार्रवाई भी चल रही है, वो खबरें भी बहुत जल्दी आपको हम ला करके देते हैं क्या कुछ चल रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।